Hello, 7th class. Students, as you know, you have already completed the some portion of your GK book already in previous days. Okay, so from today in this video, we have discussed the next portion of your book. So please read it and understand the words very carefully and complete it on your textbook of GK, right? So let's start with the next pages of our GK book. Yes, you can see over here. Here are the some words are be given, just like the AAQ, ACF, BOH, CFC, DAD. Okay, बहुत सारे बेटा यहाँ पे ये वर्ड्स दे रखे हैं एंड यू कैन सी द हेल्प बॉक्स भी गिवन ओवर इन द बॉटम ऑफ द पेज के बॉटम में बिल्कुल ये हेल्प बॉक्स आपको दे रखा है. तो जैसे यहाँ पे इस पेज के ऊपर बेटा मैंने ऑलरेडी ये फिल कर रखे हैं ब्लू कलर के प्रिंट पे. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चाहे जूम इन कर देता हूँ. ठीक है, आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, कि जैसे जब मैं इसको हल्का सा जूम इन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए जैसे AAQ, जैसे मैंने फिल किया हो एडवांस्ड एयर क्वालिटी, ACF एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, BOH बोर्ड ऑफ हेल्थ, CFC. अब ये सारे के सारे बेटा मैंने इस हेल्प बॉक्स से ले रखे हैं. ठीक है, जो आपकी बुक में ऑलरेडी आपको ये गिवन है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये मैंने वर्ड्स फिल कर रखे हैं. तो अब आपको ये बेटा फिल भी करने हैं अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर और साथ ही साथ में क्या करना है, इनको लर्न भी करना है. ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. ओके, यहाँ पे ये कुछ एब्रीविएशंस जो ये गिवन है यहाँ पे. ठीक है, इनको आपको अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर इस वीडियो के थ्रू वीडियो को रोक के पॉज करके इन वर्ड्स को फिल करना है, राइट, और इनको लर्न भी करना है. ठीक है, कि किसका क्या मीनिंग और किसकी ये इस एब्रीविएशंस की क्या फुल फॉर्म बनेंगी, राइट. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब अपने. यस, स्टेप्स टू फेम. ठीक है, यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स यहाँ पे ना कुछ ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं हमें. ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं. ठीक है, मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ बेटा इसको. तो अब यहाँ पे आपको ये विजिबल हो रहा होगा कि जैसे स्टेप्स टू फेम कि गिवन बिलो आर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस टेकन फ्रॉम द ग्रेट वर्क्स ऑफ द सम फेमस साइंटिस्ट. ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने बेटा इनके ऊपर काम किया हुआ था. ठीक है, तो अब उन साइंटिस्ट के नाम बेटा यहाँ पे मेंशन थे. ठीक है, और ये मैंने कहाँ से ले रखे हैं, जो बेटा हमें ये बिल्कुल नीचे हेल्प बॉक्स दे रखा है. ठीक है, इस हेल्प बॉक्स के थ्रू बेटा ये मैंने सारा काम किया. ठीक है, यहीं से मैंने इनको देख के, इनको समझ के, इनको फिलअप किया है, राइट. तो आपने सेम उसी तरीके से मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं. आप रेड पोर्शन में देख सकते हो कि इस रेड पोर्शन के अंदर बेटा मैंने इनके नाम लिख रखे हैं जिसने जो इन्वेंशंस करी हैं उनके थ्रू बेटा, राइट. सो इस चीज़ को बेटा आपने फिलअप करना और याद करना है अपने. ठीक है, नीचे आपको बेटा ये डू यू नो दे रखा है. हल्का सा मैं जूम इन कर रहा हूँ अपने वीडियो के बीच में इस पेज को कि डू यू नो नाइट राइडिंग इज़ अ मेथड ऑफ सेंडिंग सीक्रेट मैसेज बाय पंचिंग डॉट मार्क्स ऑन द थिक पेपर्स विच कैन बी रीड बाय द पीपल इन डार्क विद देयर फिंगर टिप्स. ये एक बेटा राइटिंग है. इस राइटिंग के थ्रू क्या है कि इसके सीक्रेट मैसेज होते हैं कुछ डॉट्स लगा के, जैसे पेपर्स के ऊपर ना स्पेशलाइज पेपर रहता है जिसके ऊपर स्पेशलाइज डॉट्स लगा के फिर इसको फिंगर टिप्स के थ्रू बेटा टच करके इसको पढ़ा जा सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है. बट इट्स एन स्पेशल टाइप ऑफ द लैंग्वेज, जैसे हम लोग कह सकते हैं जैसे ब्रेल लिपि होती है उसी की तरह ये एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सो आपने बेटा ये अच्छे से कवर करना है और समझ लेना है कि किसने क्या करा था. ठीक है, ये अगर आपको इन स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है जैसे बिल्कुल सिंपल सी है. ठीक है, कि बिल्कुल सिंपल सी है कि किसने क्या चीज़ करी थी. ठीक है, जैसे अगर आपको मैं रीड करके बता ही देता हूँ सारी. फर्स्ट वन है ही वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय हैंगिंग ए डेड फ्रॉग ऑन द आयरन रूलिंग्स विद द कॉपर हुक्स. कौन था वो? गैल्वेनी था. नेक्स्ट, ऐसा कौन सा था जिसने चर्च के जो लैंप्स थे जब वो उसने चर्च में विजिट किया तो वो जो चर्च थे वो झूल रहे थे. ठीक है, तो वो झूल रहे थे जैसे एक जगह से इस तरफ को कभी इस तरफ को आ रहे थे, तो इस तरीके से वो मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह को, राइट. कभी इस साइड को तो कभी इस साइड को. तो गैलीलियो ने नाम दिया था कि जो हमारी पेंडुलम होती है, जो हमारी क्लॉक होती है उसका पेंडुलम भी इसी तरीके से मूव करता है. ठीक है, आगे बेटा चार्ल्स गुडियर. हम देखते हैं बेटा जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, हमारे ट्रक्स होते हैं, हमारी कार्स होती हैं, हमारी बाइक्स होती हैं, तो एक कंपनी है बेटा गुडियर जो टायर्स बनाते हैं. तो ये
चार्ज की बनाई हुई है, जिसमें उसने क्या देखा था कि ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड सम रबर सल्फर एंड लेड ऑन टू ए स्टोव रिजल्टिंग इन ए रबड़। तो उसने एक रबड़ तैयार कर दिया था। तो आज बेटा वही जो हमारे टायर्स होते हैं ऑब्वियसली वो एक रबड़ है, ठीक है, तो वो उसके द्वारा बनाई हुई है। नेक्स्ट है कि ही मेड द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी बाई ग्रोइंग द पीस एंड फॉर्मूलाज द लॉज ऑफ हेरिडिटी। आप इसके बारे में ना बेटा नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड के अंदर, या आप लोग नेट के ऊपर सर्च कर सकते हो कि कौन सी चीज़, जैसे हमें कहा जाता है कि बेटा वो अपने मम्मी की तरह दिख रहा है, अपने पापा की तरह, अपने दादी की तरह, अपने दादू की तरह, अपने चाचा की तरह, सो ठीक है, या अपने मौसी की तरह, मतलब ये कुछ ऐसे होते हैं करैक्टर्स, ठीक है। या हम लोग देखते हैं बेटा कि कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है ना, कोई कहता है ये अपने पेरेंट्स के ऊपर है, नहीं, ठीक है। ये कई बार हम लोग सोसाइटी में देखते हैं बेटा, कुछ जैसे हम लोग कोई सब्जियां देख लें तो कोई टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो कोई बिल्कुल सीधी होती है। तो अब जनरली बेटा ये कुछ करैक्टर्स हैं जो कहाँ से आते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये किसने स्टडी किया था इसके बारे में, मेंडल ने, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट पीरियड, ही मेड हिज फेमस डिस्कवरी व्हाइल बीइंग हिज बाथटब एंड गेव द फेमस प्रिंसिपल। अब किसने बताया था बेटा कि कोई भी चीज़ अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी के अंदर फोर्स क्रिएट करती है और पानी उतनी फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं। आर्किमिडीज साइंटिस्ट था जिसने ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट वीडियो, ही वाइल ट्राइंग टू मेक ए बेटर रेफ्रिजरेटर एक्सीडेंटली इन्वेंटेड फॉर द टेफ्लॉन ही यूज द नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। आपको मैं सबसे बड़ी एक और बात बताऊं कि आपके यहाँ इसके अंदर ना आपको हल्का सा हिंट दे रखा है, जैसे ए से कौन सा आएगा, एम से कौन सा था, सी से कौन सा था, जी से कौन सा है, इस जी से कौन सा है, ठीक है। तो ये नाम बेटा आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है, ठीक है। आई थिंक अगर तुम्हें ये विजिबल चीज़ नहीं हो रही बेटा, ठीक है, तो इसको मैं हल्का सा लार्ज कर देता हूँ, बिकॉज बट यू कैन सी इट ओवर इन योर पेजेस। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जब आप पढ़ोगे बेटा, इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो साथ में अपनी टेक्स्ट बुक को लेके के रखना आपने, जिससे आपको पता भी चल सके, राइट। नेक्स्ट, अब ये बताया था बेटा रॉय प्लंकेट ने कि उसने क्या करा था कि जैसे एक बैटर रेफ्रिजरेटर एक्सीडेंटली उसने क्या करा था, एक टेफ्लॉन को लेके एक नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स के साथ उसको देखा था। तो एकदम से वो कैसे एक वर्क कर रही थी, ठीक है, कि वो एक्सीडेंटली एक रेफ्रिजरेटर की तरह कैसे वो टेम्परेचर को एकदम से कूल कर रही थी, उसके बारे में बताया गया था। 7th है, ही मेड द डिस्कवरी आफ्टर लर्निंग अबाउट द नाइट राइडिंग विच प्रूव्ड ए बून टू द ब्लाइंड, ठीक है। तो ब्रेल लिपि की बेटा जो डिस्कवरी है वो लुइस ब्रेल ने करी है। उसने बताया था कि अब जैसे अंधे लोग होते हैं बेटा, वो ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ते हैं, तो ये डिस्कवरी उसी के थ्रू करी गई है कि अंधों को कैसे पढ़ाया जाना है। तो उसने ये कैसे एक्सीडेंटली करा था कि जब वो नाइट टाइम में पढ़ रहा था या कुछ लिख रहा था, तब उसने उस डिस्कवरी करी उस चीज़ की। सो बेटा देखो, साइंस की तरह इसके हम लॉजिकली नहीं कुछ भी कह सकते, इट्स जस्ट जीके की तरह कि रेफ्रिजरेटर के लिए किसने बताया हमें, क्लॉक के पेंडुलम की डिस्कवरी किसने करी, लॉज ऑफ हेरिडिटी की डिस्कवरी किसने करी। समझ आ रही बेटा मेरी बात, ठीक है। तो ये चीज़ है इस तरीके से, तो हम लोग इस तरीके से बेटा इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो, अभी बेटा आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपके साइड के हैं ना, एक्चुअली जब मैंने अपलोडिंग करी बेटा, तो अपलोडिंग के कारण ये थोड़ा सा अप एंड डाउन करे गए हैं, ये थोड़ा सा रैंडमली चले गए हैं। तो आपने इसके ऊपर वो नहीं करना, फोकस नहीं करना, जिससे आपको बेटा दिक्कत आ सकती है, राइट। ये है ओके। नेक्स्ट वीडियो, यस, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जैसे कांस्टेंट फेल्बर के बारे में कि उसने डिस्कवरी करी थी कि स्वीटनर व्हेन ही फॉरगेट टू वॉश हिज हैंड्स बिफोर लंच आफ्टर वर्किंग इन जॉन्स हॉपकिंस लैब, ठीक है, कि वो एक स्वीटनर की खोज उसने करी थी कि एक स्वीट चीज़ कैसे बनाई जा सकती है और किस तरीके का टेस्ट रहता है। तो ये कांस्टेंट फेल्बर ने बेटा हमें इस चीज़ के बारे में बताया था। नेक्स्ट 9th, ही ऑब्जर्व द ब्लैक स्मिथ एट वर्क एंड केम आउट विद ए म्यूजिकल स्केल यूजिंग ए डिफरेंट साइज हैमर्स, ठीक है। तो इसके बारे में किसने बताया था हमें, पाइथागोरस ने बारे में, राइट। देन द 10th वन, ही वाज नेवी रडार स्पेशलिस्ट। ओके बेटा, एक चीज़ आपको मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जनरली क्या बेटा, जब भी ये अपलोडिंग मैंने करी है तो अपलोडिंग के टाइम एक बार आपने अपनी जो जीके बुक है उसके बीच में भी अपने आंसर्स को एक बार टैली करना है, राइट। मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट या अपने बेसिस के ऊपर इन आंसर्स को करा है। सो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है कि इन आंसर्स के अंदर,
ठीक है। तो आपने एक बार अपनी जो जीके बुक के आंसर्स होते हैं आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट में, आपने वहाँ पे भी उनको एक बार वॉच आउट करना है, वहाँ पे उसको देखना है कि क्या आंसर्स वहाँ पे वाकई में मैच कर रहे हैं हमारे आंसर्स या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या बेटा यहाँ पे ये थोड़ी सी रैंडमनेस होगी, स्लाइड को जब अपलोड किया गया है तो अपलोडिंग के टाइम में बेटा ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, बट फिर भी अच्छे से बेटा ये चीज़ कवर हुई है। जो इसकी साइड वाले पोर्शन है जैसे ये GGCMARLCP जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा रैंडमली अप एंड डाउन कर गए हैं, जिसकी वजह से आपको आंसर्स को समझने में करने में दिक्कत हो सकती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम रहेगी तो आपने बेटा एक बार रेक्टिफाई कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। Then the last one, he was a Navy radar specialist who felt that the chocolate bar in his pocket started melting in front of a microwave emitters and this lead to the invention of a microwave। कि जो माइक्रोवेव की इन्वेंशन है वो किसने करी है, राइट। तो जो बेटा माइक्रोवेव की खोज है वो स्पेंसर ने करी है। किस तरीके से करी है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको नाम लिखे हुए हैं, राइट। बाकी बेटा आपके साथ मैंने सारी डिस्कशंस कर ली इस पेज के रिगार्डिंग, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना है, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम अपने, यस, गैजेट्स गैलोर, ठीक है, कि कौन सा ऐसा गैजेट है जो किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं हल्का सा जूम इन कर लेता हूँ अपने पेज को। तो जूम इन पेज को करने के ऊपर बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस एक्यूरेटली। एक ना बेटा हमारे पास मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और ये यूज़ करा जाता है सिविल इंजीनियरिंग्स के द्वारा। कौन यूज़ करता है इसको? सिविल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। तो इससे बेटा जो दूर की चीज़ें होती हैं ना उसको सर्वे करने में हमें हेल्प मिलती है। तो दिस इज़ नॉन एज जियोडीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये रेंडमली बेटा वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये रेंडमली वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि इनको रीअरेंज करके हमें लिखना था। नेक्स्ट इट इज यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इंस्ट्रूमेंट ऐसा गैजेट, ठीक है, अब उसका नाम बेटा यहाँ पे रेंडमली लिखा हुआ है, आपको इसको करेक्ट करके लिखना था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज अ एमीटर। नेक्स्ट इट इज यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज अ बैरोमीटर। नेक्स्ट इट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, दैट इज अ हाइग्रोमीटर। मॉइस्चर को मापने के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे नाम गिवन है। नेक्स्ट इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन मिल्क, दैट इज अ लैक्टोमीटर, ठीक है, कि दूध की जो डेंसिटी है वो कैसी है, ठीक है, कितना गाढ़ा है या कितना फीका है दूध, ये हमें कौन बता देता है? लैक्टोमीटर, ठीक है। जब हम डेयरीज के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है हमें। It is used for next 7th item. It is used to measuring the magnitude and the direction of the magnetic field. Of course, एक मैग्नेट की हेल्प से बेटा हम लोग इसको कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, रीअरेंज करके बेटा इन वर्ड्स को लिखना होता है हमें। अब सॉरी बेटा नेक्स्ट पेज पे हो गया मेरे से, यस। नाउ नेक्स्ट इट इज यूज टू मेजर द विंड स्पीड, कि विंड की स्पीड कौन मेजर करता है? दैट इज अ एनीमोमीटर। यहाँ से इसको रीअरेंज करके कर लिखना है तुम्हें। Next, it is used to find the radius of a sphere and to find the exact measurement of the thickness of a small body, that is a spherometer, छोटी से छोटी मेजर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस और डायमेंशन। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज अ माइक्रोमीटर, ठीक है, ये चीज़ है बेटा। तो आप नीचे देख भी सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है, इसकी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। अब देखते हो बेटा कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो ब्लड प्रेशर मेज़र करता है, बीपी मेज़र करता है, तो वो जो मशीन यूज़ करते हैं उस मशीन का क्या नाम है? स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। वर्ड काफ़ी बड़ा है बेटा, तो इसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हो, इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो स्फेग्मो वर्ड है इसको स्प्लिट कर लो, देन मैनो एंड देन मीटर, राइट, ठीक है। हाँ सॉरी बेटा मेरे से एक्चुअली क्लिक हो गया, तो पिछला पेज आ गया था हमारे सामने, तो दोबारा से मैं फिर इसी पेज पे आ रहा हूँ कि वो इंस्ट्रूमेंट, अभी आपको मैं स्फेग्मोमैनोमीटर के बारे में बता रहा था कि स्फेग्मोमैनोमीटर को आपको नाम कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। बाकी ये 3 पेजेस तक बेटा आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको कवर करना है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत रहेगी, ठीक है, कोई आंसर्स में प्रॉब्लम रहेगी या कोई और तुम्हें दिक्कत है समझने में या
वीडियो में कोई और दिक्कत आई है सो प्लीज़ मुझे बताना एक बार, ठीक है, कोई भी जो प्रॉब्लम है। इससे जो नेक्स्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।